بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो, और कते मौद्दत अरहाम से बचो, कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो, और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, 2-2 या 3-3 या 4-4 उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सलूक न कर सकोगे, तो एक औरत काफी है, या लौंडी जिसके तुम मालिक हो, इससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनके महर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें, तो उसे ज़ौक़ और शौक से खा लो। और बेअक्लों को उनका माल जिसे खुदा ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो, और उनसे माकूल बातें कहते रहो। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔
लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ़रूḍा وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا। और यतीमों को बालिग होने तक काम काज में मसरूफ रखो, फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, इसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना। जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए, और जो बेमकदूर हो वो मुनासिब तौर पर यानी बक़द्र खिदमत कुछ ले ले, और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो, और हकीकत में तो खुदा ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज आ जाएं तो उनको भी उसमें से कुछ दे दिया करो और शीरीं कलामी से पेश आया करो। وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि उनके मरने के बाद उन बेचारों का क्या हाल होगा। बस चाहिए कि ये लोग खुदा से डरें और माकूल बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोज़ख में डाले जाएंगे। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मय्यत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज्यादा तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ, और मय्यत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा, बशर्ते कि मय्यत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मय्यत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा। और ये तक़सीम तरका मय्यत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद
जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दय्न वलहुन्न अर्रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुन लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न الثुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दय्न وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरें, अगर उनके औलाद न हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें चौथा हिस्सा, और अगर औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज बशर्ते कि उनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है और खुदा निहायत इल्म वाला और निहायत हिल्म वाला है। तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह वरसूलहु वयतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। वल्लाती यअतीन अलफ़ाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअल अल्लाहु लहुन्न सबीला। वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा वअस्लहा फ़अዕरिضू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। तमाम अहकाम खुदा की हदें हैं, और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा खुदा उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं,
वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, उसको खुदा दोज़ख में डालेगा, जहां वो हमेशा रहेगा, और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे, उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो, यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या खुदा उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। इन्नमा तौबतु अला अल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसत التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. खुदा उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर खुदा मेहरबानी करता है और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहे, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं। और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने अजाब अलीम तैयार कर रखा है। मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नियत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो। उन्हें घरों में मत रोक रखना। हां, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो रोकना नामुनासिब नहीं, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, और खुदा उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. और अगर तुम एक औरत को छोड़कर
दूसरी औरत करना चाहो, समाल दे चुके हो, तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम नाजायज तौर पर और सरीह जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो, जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे अहद वासिक भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो, उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और खुदा की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम मुबाशिरत कर चुके हो, उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो, वो भी तुम पर हराम हैं। हां, अगर उनके साथ तुमने मुबाशिरत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम वाला है। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है। और इन महरमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो, न शहवत रानी। तो जिन औरतों से तुम फायदा हासिल करो, उनका महर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो। और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है।
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों यानी बीवियों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन लौंडियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हों निकाह कर ली। और खुदा तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो तो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका महर भी अदा कर दो, बशर्ते के अफीफा हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे तो जो सजा आजाद औरतों यानी बीवियों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये लोंडी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और अगर सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। खुदा चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा युरीदु अल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ضعीफा يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما। और खुदा तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। खुदा चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान तबअन कमजोर पैदा हुआ है। मोमिनो एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है, और अपने आप को हलाक न करो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम पर मेहरबान है। ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا।
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما। और जो ताअद्दी और जुल्म से ऐसा करेगा हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे और ये खुदा को आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है इज्तिनाब रखोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में खुदा ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी हवस मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और खुदा से उसका फजल व करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा हर चीज से वाकिफ है।